बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर 15 वाटर जो है आपका चैप्टर है, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आज हमने डिस्कस करने विद देयर आंसर्स। यहाँ पे तकरीबन हम आज 15 से 20 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस जो कि हमारे बोर्ड के मोस्ट रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बहावलपुर बोर्ड में जो पिछले 5-6 साल से रिपीटेड शॉर्ट क्वेश्चंस है, आज हम वो बारी बारी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज़ कैपिलरी रिएक्शन। कैपिलरी रिएक्शन के यहाँ पे हमने डिफाइन करनी है। कैपिलरी रिएक्शन इज़ द प्रोसेस बाय विच वाटर राइजेज अप फ्रॉम द रूट्स ऑफ प्लांट्स टू द लीव्स। यानी पौधों की जड़ों से जो पत्तों तक पानी पहुँचता है वो किस प्रोसेस के थ्रू है, दैट इज़ कैपिलरी एक्शन। दिस प्रोसेस इज़ वाइटल फॉर द सर्वाइवल ऑफ लैंड प्लांट्स। नाउ मूव टूवर्ड क्वेश्चन नंबर 2, point out two properties of water that make it excellent solvent। पानी की कोई सी दो ऐसी वजूहात खसूसियात बतानी है हमने जिसकी बेस पे हम पानी को एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहते हैं। वाटर, सबसे पहले यही है कि वाटर जो है आपके पास एक्सीलेंट सॉल्वेंट है। क्यों? बिकॉज ऑफ टू यूनिक प्रॉपर्टीज विच आर पोलैरिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड नंबर 2 एक्सेप्शनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी। यानी वाटर की जो है वो पोलर नेचर होती है और दूसरा ये कि ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो हमारा डिफ्रेंशिएट बिटवीन बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। यहाँ पे हमने बताना है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस कौन से होते हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल कौन से। तो बायोडिग्रेडेबल की जो डेफिनेशंस, आपने इसमें दोनों की डेफिनेशंस ही मेंशन करनी है। ये होते हैं बायोडिग्रेडेबल दो सब्सटेंसेस दैट आर डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। यानी बायोडिग्रेडेबल का मतलब ये है कि ये वो सब्सटेंस होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया वगैरह किल कर देते हैं, जिन्हें डिग्रेड कर देते हैं और इनकी जो लाइफ टाइम है वो कोई ज़्यादा नहीं होती। नॉन बायोडिग्रेडेबल दो सब्सटेंसेस दैट आर नॉट डिकम्पोज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया। ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जिन्हें बैक्टीरिया डिकम्पोज नहीं कर पाते और इनकी जो लाइफ टाइम है वो आपके पास कह लें कि कई साल ये जो है ज़िंदा रहते हैं। ज़िंदा रहने से मुराद ये है कि अगर हम डिटर्जेंट्स की बात करें तो ये हमारे पास दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, यानी कि ये अगर पानी में चले जाते हैं तो हम इन्हें डिकम्पोज कर देते हैं, पानी में वेस्ट कर देते हैं, तो ये जल्दी से डिग्रेड नहीं होंगे, डिकम्पोज नहीं होंगे। इनकी जो लाइफ टाइम है वो कई साल होती है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर पेस्टिसाइड्स यूज्ड। पेस्टिसाइड्स, पहले तो आपने ये पहचान रखनी है कि जिनके लास्ट में साइड्स, ये जो आपने जितने भी ये केमिकल्स होते हैं ये किल करने के लिए होते हैं, जैसे फंजीसाइड्स फंजाई को, पेस्टिसाइड्स पेस्ट को किल करने के लिए, इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट्स को किल करने के लिए। तो पेस्टिसाइड्स क्या होंगे आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा। पेस्टिसाइड्स आर यूज टू किल और कंट्रोल द ग्रोथ ऑफ पेस्ट। तो ये क्या करते हैं, पेस्ट को किल करते हैं और उनकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। अब पेस्ट क्या होते हैं? पेस्ट जो है आपके पास वीड्स, हर्ब्स, फंजाई एंड वायरसेस एट्सेट्रा। तो ये जो जड़ी बूटियां हैं फालतू जो आपकी मेन क्रॉप्स के साथ जो डिफरेंट तरह की जड़ी बूटियां उगाती हैं उनको किल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, पेस्टिसाइड्स विच डैमेज क्रॉप्स। अब ये जो पेस्ट होते हैं, पेस्ट का क्या काम है, ये डैमेज कर देते हैं क्रॉप्स को और ट्रांसमिट करते हैं डिजीज़ को एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स में। तो इनको हम जो किल करने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, दे आर कॉल्ड पेस्टिसाइड्स। क्वेश्चन नंबर 5, वाई वाटर इज़ कंसिडर्ड अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। पानी को यूनिवर्सल सॉल्वेंट क्यों कहा जाता है, या पानी को जो हम कौन सी दो ऐसी प्रॉपर्टीज़ है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जिसकी बेस पे इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहा जाता है। तो इससे हमें अंदाज़ा होता है एक ही सवाल कई मुख्तलिफ तरीक़ों से आ सकता है। तो जस्ट हमें क्वेश्चन की जो सेंस समझनी होगी और फिर उसी तरह से आंसर उसका सेम ही होता है। यहाँ पे देख लेते हैं, वाटर जो है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है बिकॉज इट कैन डिज़ोल्व ऑलमोस्ट ऑल द मिनरल्स ड्यू टू टू रीजंस। ये जो है तमाम किस्म के मिनरल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व करने की सलाहियत रखता है। वही दो रीजंस है इसकी, फिर वही पोलर नेचर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और सेकंड वन है एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग एबिलिटी।
क्वेश्चन नंबर 6, वाई नॉन पोलर सब्सटेंसेस आर नॉट डिजॉल्व इन वाटर। जो नॉन पोलर सब्सटेंसेस है वो पानी में हल क्यों नहीं होते? इसका आंसर वेरी इजी, क्योंकि पानी की जो नेचर है, वाटर की नेचर वो पोलर है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। तो केमिस्ट्री का हम देखते हैं जो जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉलिबिलिटी है, बेसिक प्रिंसिपल, दैट इज़ लाइक डिजॉल्व लाइक। चूँकि पानी पोलर है तो नॉन पोलर सब्सटेंसेस कभी भी पानी में हल नहीं होंगे। नॉन पोलर कंपाउंड्स लाइक बेंजीन, ईथर एटसेट्रा हैव कोवलेंट बॉन्ड्स। इनमें जो है वो कोवलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है। दे डू नॉट, और कौन सा कोवलेंट बॉन्ड? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। दे डू नॉट हैव पोलर एंड्स, ना ही तो इनमें कोई पोलर एंड्स होते हैं। सो नॉन पोलर बॉन्ड्स आर नॉट attracted by water molecule, that is why they are not dissolved in water. क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डज लाइमस्टोन डिजोल्व इन वाटर। लाइमस्टोन पानी में कैसे हल होता है? लाइमस्टोन वैसे तो पानी में हल नहीं होता, लेकिन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट बिकम सॉल्युबल इन वाटर। इसकी इक्वेशन गिवन है, जैसे कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, लाइमस्टोन है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में इट बिकम सॉल्युबल इन वाटर एंड गिव अस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 8, डिफरेंशिएट बिटवीन सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट और हार्ड वाटर में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, जस्ट ये है कि जो सॉफ्ट वाटर है वो गुड लेदर प्रोड्यूस करता है, जबकि हार्ड वाटर जो है वो गुड लेदर प्रोड्यूस नहीं करता। यहाँ पे आपको जो एक चीज़ का ख्याल रखना होता है, लेदर के स्पेलिंग्स। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, लेदर वहाँ पे जो हम जो जिसको चमड़ा कहते हैं उर्दू में, तो LEATHER, स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या करते हैं, लेदर के स्पेलिंग की मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से आपका 0.5 मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स बी कॉन्शियस हेयर फॉर लेदर स्पेलिंग्स। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ वाटर पोल्यूशन। What is water pollution? This is also very much important short question. Water pollution is a contamination of water bodies, यानी कि water bodies की contamination है, impure होना। वाटर बॉडीज जैसे कि लेक्स है, रिवर्स है, ओशंस एंड ग्राउंड वाटर, इट अकर्स व्हेन पोल्यूटेंट्स आर डिस्चार्ज। अब ये होती कब है वाटर पोल्यूशन? ये लेक्स रिवर्स कब आपके पास कंटेमिनेट होते हैं? जब हम पोल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज कर देते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इनटू वाटर बॉडीज विदाउट एडिक्वेट ट्रीटमेंट टू रिमूव हार्मफुल कंपाउंड। यानी कि अगर हम हार्मफुल कंपाउंड्स को विदाउट ट्रीटमेंट के वाटर बॉडीज में डिस्चार्ज कर देते हैं, देन इट विल रिजल्ट्स इन वाटर पोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, this is also a main question that have repeated many times in board exam, Bahawalpur board. What are the causes of hardness of water? रेन वाटर कमिंग डाउन एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फेयर। बारिश जब होती है तो अपने साथ एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेती है, और जब यही कार्बन डाइऑक्साइड मिला पानी ज़मीन इस मट्टी पे पड़ता है, मट्टी से गुजरता है, तो ये क्या करता है, अपने अंदर सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स होते हैं। ये जो कन्वर्ट कर देता है इसको सॉल्युबल बाइकार्बोनेट्स में। तो ये जो है हमारे पास किस तरह से इसकी इक्वेशन सामने आती है, कैल्शियम कार्बोनेट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव अस कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सिमिलरली इट आल्सो डिसॉल्व्स क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, these salts make water hard। तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट्स, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, these salts make water hard। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर कैन बी रिमूव। पानी से अगर हमने टेम्परेरी हार्डनेस जो आर्जी तौर पे हार्डनेस को, सख्तपन को रिमूव करना है, तो उसके लिए दो ही मेथड्स हैं, बाय बॉइलिंग एंड बाय क्लार्क मेथड। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप इसकी थोड़ी थोड़ी डिटेल या इक्वेशन आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ताकि आपके जो है वो 0.5 या 1 मार्क्स कटने का बिल्कुल भी चांस ना हो। तो इसकी आप थोड़ी थोड़ी डिटेल शामिल करेंगे यहाँ पे, बॉइलिंग मेथड की और क्लार्क मेथड की। क्लार्क में बेसिकली हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड स्लैक लाइम। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज़ वॉशिंग सोडा सॉफ्टन वाटर। वॉशिंग सोडा जो है वो पानी को किस तरह से सॉफ्ट बनाता है? जस्ट आपने क्या करना है, वॉशिंग सोडा की ये इक्वेशन लिखनी है, एंड नेक्स्ट इट रिमूव्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस
एज इनसॉल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। तो मैग्नीशियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट आपको पता है पानी में इनसॉल्युबल है, जस्ट अगर ये सॉल्युबल होते भी हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में होते हैं। यहाँ पे हम इन्हें रिमूव कर रहे हैं तो हम वॉशिंग सोडा इस्तेमाल करते हैं जो इसको इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट्स में कन्वर्ट कर देता है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज़ मीन बाय लीचिंग प्रोसेस। लीचिंग प्रोसेस ये कह लें कि थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है जो कि टॉपिक के अंदर से लिया गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। केमिकल्स फ्रॉम फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स सीप इनटू ग्राउंड वाटर ड्यू टू इंटेंसिव कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, यानी कि फसलों की इंतहाई बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर हम इसकी क्वांटिटी में कल्टीवेशन करते हैं, काश्तकारी करते हैं, तो ये जो पेस्टिसाइड्स जो हम पेस्ट को किल करने के लिए केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं फर्टिलाइज़र से, ये सीप आउट हो जाता है कहाँ, ग्राउंड वाटर में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं लीचिंग प्रोसेस। व्हाट आर वाटर बोर्न डिजीजेस, ये भी क्वेश्चन बहुत दफ़ा रिपीट हो चुका है। दोज डिजीजेस दैट स्प्रेड बिकॉज ऑफ ड्रिंकिंग एंड ईटिंग फूड मेड विद पोल्यूटेड वाटर, यानी कि अगर आप पोल्यूटेड वाटर से बना हुआ खाना खाते हैं, उससे बनी हुई खुराक लेते हैं, आप पानी पीते हैं, तो ये जो है डिजीज़ पोल्यूटेड वाटर से होती हैं। These diseases spread because of lack of sanitation arrangements. अगर proper sanitation की conditions नहीं है आपके पास तो waterborne diseases occur होती हैं। Question number 15, what do you mean by fluorosis? Fluorosis is a disease caused by consumption of excess fluorides. अगर आप excess में fluoride को ले रहे हैं तो ये आपके टीथ को और बोन्स को डैमेज कर देगी। इसके अलावा आपने कॉलरा पे, डाइसेंट्री पे और वाटर प्रिवेंशन मेथड को अच्छे तरीके से देख लेना है, क्योंकि इस तरह की डिजीज़ जो है, स्पेशली ये डिजीज़ वाला टॉपिक, यहाँ से कोई भी डिजीज़ वो उठा सकता है एग्जामिनर। फ्लोरोसिस, डाइसेंट्री है, क्रिप्टोस्पोरिडियम है, और इसके अलावा हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस कॉलरा। इस तरह से ये मेन डिजीज़ है जो आपने अच्छे तरीके से इसको देख लें, स्पेशली हेपेटाइटिस, कॉलरा, फ्लोरोसिस। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16, डिस्क्राइब डिसएडवांटेजेस ऑफ डिटर्जेंट्स। डिटर्जेंट्स के डिसएडवांटेजेस ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और डिटर्जेंट का सवाल जो है 2-3 तरीक़ों से आपके पास आता है कि वाई जो है ये भी पूछा जा सकता है कि डिटर्जेंट्स को आजकल हम ज़्यादा क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डिटर्जेंट का जो क्लीनिंग एक्शन है वो सोप से ज़्यादा बेटर है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज जो है वो ये है कि एक तो ये पानी को एक्वेटिक लाइफ के लिए अनफिट कर देता है, और इसके अलावा इसका जो लाइफ टाइम है वो भी बहुत ज़्यादा है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है, और इसके अलावा जो फॉस्फेट सॉल्ट्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं डिटर्जेंट्स में, दैट काज रैपिड ग्रोथ ऑफ एल्गी। दीज प्लांट्स अल्टीमेटली डाई एंड डिके बाय कंज्यूमिंग ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन वाटर। तो वाटर में मौजूद जो ऑक्सीजन गैस है ये उन्हें कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में पानी में ऑक्सीजन की कमी होती है और एक्वेटिक लाइफ की डेथ अकर हो जाती है। तो इस तरह से आपने ये तैयार कर लेना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिटर्जेंट से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17, हाउ डज सोडियम जियोलाइट सॉफ्टन वाटर। जैसे हमने उसका पढ़ा था सोडियम कार्बोनेट का जो कि वॉशिंग सोडा है, बिल्कुल उसी तरह हमने सोडियम जियोलाइट का भी पढ़ना है, और सोडियम जियोलाइट भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है ये बोर्ड एग्जाम में। तो देखते हैं इसका आंसर। व्हेन हार्ड वाटर इज पास थ्रू द रेजन, जब हार्ड वाटर को रेजन से पास करवाया जाता है, रेजन यानी सोडियम जियोलाइट, ये आयन एक्सचेंजर्स होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, एक आयन को एक्सचेंज करवा के, यानी वाटर में मौजूद कैल्शियम आयन को एक्सचेंज करवाते हैं रेजन के सोडियम आयन से। नतीजतन होता क्या है, सोडियम के जो, तो इस तरह से जो आपके पास सोडियम आयंस है जो रेजन पे है, हाँ आपके आयन एक्सचेंजर रेजन में, वो एक्सचेंज हो जाते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम जो हार्ड वाटर में आयंस मौजूद है। सोडियम आयंस ऑफ रेजन आर एक्सचेंज विद अनवांटेड कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस ऑफ हार्ड वाटर। तो सोडियम जियोलाइट का फार्मूला Na2 जियोलाइट, इसके अलावा NaL यानी एल्यूमिनियम SiO3 ट्वाइस, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट जिसको हम सोडियम जियोलाइट कहते हैं। कैल्शियम सल्फेट का जब, यानी कि हार्ड वाटर, कैल्शियम सल्फेट वाटर में मौजूद है, जैसे इसको रेजन से पास करवाएंगे तो कैल्शियम आइंस जियोलाइट के साथ लग जाएंगे, और आपके जो सोडियम आइंस हैं Na2SO4 सोडियम सल्फेट की सूरत में वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट भी हैं जो कि
दूसरे बोर्ड्स में इसके अलावा कह लो कि आने के चांसेस भी हैं इनके। तो ये है हमारे पास व्हाट आर बॉयलर स्केल्स। बॉयलर स्केल्स क्या होती हैं, इसको आपने थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। गिव केमिस्ट्री ऑफ स्विमिंग पूल क्लीनलीनेस। स्विमिंग पूल क्लीनलीनेस की केमिस्ट्री। हाउ हैवी मेटल्स आर टॉक्सिक एंड हेल्थ हैजर्ड्स फॉर ह्यूमन बींग्स। व्हाट इज कॉलरा, हाउ इट इज कास्ट, डिफाइन स्कम। गिव टू disadvantages of hard water. What is meant by domestic effluents, industrial effluents and agricultural effluents. तो स्टूडेंट ये थी उन इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की डिटेल, जो कि अगर आप इस चैप्टर में से तैयार कर लेते हैं तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इनफ होगा। और आपको फिर से याद करवा दूं कि इसका आपका जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन का पेयर है चैप्टर नंबर 9 इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर के साथ। इसी तरह मज़ीद वीडियोस के साथ मज़ीद वीडियोस अगर आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको चाहिए कि हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहें।